विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, बी में है रासायनिक प्रभाव, सी में चुंबकीय प्रभाव, डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। चौथा क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ए में ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, बी में परिवर्तित नहीं होता है, सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में नियंत्रण परिवर्तित होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वाला। पांचवा क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी में है प्रेरित विद्युत पर, सी में है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन ए वाला। छठा क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए में है दृष्ट धारा, बी में प्रवर्तित धारा, सी में दोनों धाराएं, और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी वाला, दोनों धाराएं, दृष्ट धारा और प्रवर्तित धारा। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सा गैस? ए में है निर्वात रहता है, बी में वायु भरी रहती है, सी में निष्क्रिय गैस भरी रहती है, और डी में हाइड्रोजन भरी रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? ए में है 50 हर्ट्ज, बी में 60 हर्ट्ज, और सी में 70 हर्ट्ज, और डी में 80 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 50 हर्ट्ज सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, हमारे देश में विद्युन्मय तारा उदासीन तारा के बीच कितना विभवांतर होता है? ए में ऑप्शन है 100 वोल्ट, बी में 200 वोल्ट, और सी में है 220 वोल्ट, और डी में है 240 वोल्ट। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, 220 वोल्ट। 10वां क्वेश्चन, विद्युन्मय तारा किस रंग का होता है? विद्युन्मय तारा किस रंग का तारा होता है? ए में हरा, बी में है लाल, सी में काला, डी में नीला। तो किस रंग का होता है? यानी कि लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तारा का रंग होता है, कैसा होता है? ए में है लाल, बी में हरा, सी में काला, डी में पीला। कैसा होता है? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा काला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ए में है वेबर, बी में है टेस्ला, सी में है फ्राडे, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ए में है फ्राडे ने, बी में है मैक्सवेल ने, सी में फ्लेमिंग ने, डी में एम्पियर ने। तो किसने की थी? तो फ्राडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फ्राडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड का उत्पन्न ऊष्मा होती है? ए में है धारा के समानुपाती, बी ऑप्शन में है धारा के वर्ग के समानुपाती, सी धारा के व्युत्क्रम का अनुपाती, और डी में धारा के वर्ग के व्युत्क्रम का अनुपाती। कौन सा सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सी चुंबक पदार्थ नहीं है? ए ऑप्शन है लोहा, बी में निकेल, सी में पीतल, डी में कोबाल्ट। तो कौन सा आंसर? पीतल। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा? तो पीतल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक। ए ऑप्शन में दिया है ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में शून्य, डी में अनंत। तो कौन सा होता है? तो शून्य होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन में दिया हुआ न्यूटन प्रति मीटर,
बी में न्यूटन प्रति एम्पियर, सी में न्यूटन, डी में न्यूटन प्रति मीटर। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऑप्शन ए है ऊष्मा उत्पन्न करती है, बी में आकर्षण बल उत्पन्न करती है, सी में है चालक बल उत्पन्न होता है, डी में इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? आंसर सही हो जाएगा सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, चुंबक द्वारा धारावाही चालक में लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। पहला ऑप्शन ए में है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, बी में है ओम के नियम से, सी में है मैक्सवेल के दक्षिणहस्त नियम से, डी में है इनमें से किसी नियम से नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर के चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ए में है ऑप्शन में प्रवृत्ति धारा पर, बी में दृढ़ धारा पर, सी में प्रवृत्ति और दृढ़ धारा दोनों पर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? प्रवृत्ति धारा पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पे आधारित है? विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। पहला ऑप्शन है ए में विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, बी में चुंबकीय और विद्युत धारा के प्रभाव पर, और सी में है आर्मेचर के घूर्णन पर, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ए में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन में है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही आंसर हो जाएगा इसका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए में है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में, बी में है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सी में है गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, और डी में है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। पहला ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिणहस्त नियम से, और बी में है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, सी में है ओम के नियम से, डी में है ऑर्टैंड के नियम से। सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। इसका सही आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है। ऑप्शन ए में है परिमाण, बी में है दिशा, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोनों होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फलक परिवर्तन की दर का क्या कहते हैं? समानुपाती होता है। ऑप्शन ए में समानुपाती, बी में व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी में दोनों होते हैं, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या? ए, समानुपाती होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, और बी में है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी में उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, और डी में दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। सही आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? पहला ऑप्शन ये है तापीय ऊर्जा, बी में है नाभिकीय ऊर्जा, सी में है सौर ऊर्जा, डी में है स्थितिज ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति
सूचित करता है? ए में ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी में है आममीटर, सी में है गैलीलियोमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका आममीटर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइकल फ्राइडे एक प्रसिद्ध है, क्या है? ऑप्शन ए में है खगोलीय शास्त्री, बी में है भौतिक शास्त्री, सी में है रासायनिक शास्त्री और डी में है भूवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री है। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की महत्वपूर्ण युक्ति है, तो क्या है? आमीटर, फ्यूज, सी ऑप्शन में है मेंस और डी में है फ्लेट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही हो जाएगा फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन,